कितनी बर्फ गिर रही है। इतनी बर्फ तो बहुत दिनों के बाद गिरी है। मैं कितनी बार फिसल गया, बाहर दुकान से चीजें लाना भी भूल गया। देखा आपने, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया। कैसी बातें कर रहे हो? बाकी सारे बच्चे बर्फ में स्कीइंग कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस बहुत सर्दी है। सुबह से इस रजाई से चिपके हुए हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। जाओ बाहर जाकर खेलो। नहीं डैड, मैं ऐसे ही खुश हूँ, आप प्लीज जबरदस्ती मत कीजिए। क्या कहा? जबरदस्ती मत कीजिए? अरे सबके बच्चे बाहर जाकर खेल रहे हैं और तुम हो कि यहीं पर पड़े हुए हो। जाओ जाकर खेलो। डर लग रही है, बहुत सर्दी है। डैड ने बिल्कुल ठीक कहा नोबिता, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है नोबिता, अगर डैड ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डांट खाना मंजूर है लेकिन बाहर जाना नहीं। अच्छा तो ठीक है। देखो डोरेमोन, मुझसे नाराज मत होना क्योंकि मैं जानता हूँ कि डांट का मतलब क्या है। हाँ? किसी मशीन का अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, और इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो नोबिता? अगर हम खेलकूद ना करें तो हमारी मसल्स मोटी हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन स्लो। तो अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम खुद क्यों नहीं खेलते नोबिता? वो दरअसल बात ये है कि मेरा मतलब, लंबी कहानी को शॉर्ट में बोलूं तो बहुत परेशानी है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। काश एक्सरसाइज करने का कोई ऐसा तरीका होता जिसमें हिलना ना पड़ता, है ना? अरे नोबिता, ये क्या, आज तुम बाहर खेलने नहीं गए? बाहर बहुत सर्दी है मॉम। ये क्या कह रहे हो तुम कोई बूढ़े हो गए हो? अब बाहर खेलने जाओ, मुझे घर की सफाई करनी है, ठीक है? हाँ? आप मेरा कमरा रहने दीजिए, मैं हिलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाहर जाओ। मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मॉम। अब इसका नाटक शुरू। गर्म पानी से सेक करनी होगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर है कि आराम करूंगा, ठीक है? सच में? तो फिर ठीक है, तुम आज आराम ही करना। तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, मैंने सही कहा ना? मुझे दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगा। अगर तुम यहीं लेटे रहे और कोई एक्सरसाइज भी नहीं की तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है और तुम चल भी नहीं पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है डोरेमोन, कैसी बातें करते हो? सच में? हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। अब मैं और नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ नोबिता। तुम बड़े अजीब हो। अगर तुम मेरे लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, मुझे बताओ ना। देखते जाओ। फ्रॉग प्लास्टर। पता है नोबिता, ये वो प्लास्टर है जो थकान ट्रांसफर करता है। क्या मतलब? देखो, इसे पहले मैं अपनी पीठ पर लगाता हूँ और उसके बाद इसे निकाल कर उल्टा करके अच्छी तरह तुम्हारी पीठ पर लगा देता हूँ। ये क्या? हाँ? मेरी बॉडी अचानक से बहुत गर्म और थकी हुई महसूस कर रही है। क्योंकि मेरी थकान तुम में ट्रांसफर हो गई है। हाँ? अब तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा जैसे तुम अभी अभी भाग कर आए हो, है ना? मैंने सही कहा ना? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं और एक बार गर्मी का एहसास लेना चाहता हूँ, इसीलिए डोरेमोन प्लीज मेरे लिए करो ना, प्लीज। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक्सरसाइज करके कितना अच्छा फील होता है। ठीक है डोरेमोन, अब तुम जल्दी करो, मैं गर्मी का और इंतजार नहीं कर सकता। देखो मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं, पर कम से कम ये नोबिता की एक्सरसाइज की कमी तो पूरी कर ही सकता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अरे डोरेमोन, तुम यहाँ पर? जल्दी घर जा रहे हो?
हम सुबह से स्कीइंग कर करके थक चुके हैं, अब घर जा रहे हैं। जरा एक मिनट। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे डोरेमोन, पता नहीं अचानक मेरी थकान कहाँ गायब हो गई। अब जियान की बारी। वाह, मेरी थकान गायब हो गई। अरे डोरेमोन, ये बताओ तुमने ये कैसे किया? सुनियो, इस फ्रॉग प्लास्टर ने तुम्हारी सारी थकान खींच ली। अच्छा, ये तो कमाल का है। हे डोरेमोन, क्या ये किसी पर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो लाओ, इसे मुझे दे दो। हाँ, पर वो क्यों? मैं अपनी मॉम पर इसे यूज करूंगा, मुझे पता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? ठीक है। हेलो आंटी, क्या नोबिता आराम कर रहा है? हाँ बेटा, मुझे लगता है उसे आराम करना चाहिए। हाँ, शिजुका की आवाज। वो तो शिजुका है। अरे रुको। तुम्हारा पैर अब कैसा है? ओ मॉम, आप, वो मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। मैंने अपनी खिड़की से शिजुका को जाते हुए देखा। आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि बेटा मुझे लगा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, लेकिन मॉम। अपने कमरे में जाकर चुपचाप आराम करो। लेकिन शिजुका आई और मुझसे मिले बिना ही चली गई। धीरे धीरे। अब बस बहुत हो गया। मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा। मैं अंदर नहीं रह सकता। ओ शिजुका, तुम। ओ हाय नोबिता। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, क्यों है ना? क्या बात है, बोलो। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती थी नोबिता, क्योंकि मैंने ये सुना था कि तुम्हारे पैर में मोच आई है। अब तुम कैसे हो? वो, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, अब हम दोनों क्या खेलें? तुम खेलना चाहते हो? चलो ऐसा करते हैं, हम एक स्नो हट बनाते हैं। सुनने में तो मजेदार लगता है। हे मॉम। जियान, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद करो जियान। देखिए मॉम, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाया हूँ। छोड़ो वो सब, तुम मेरी मदद करो। क्यों मॉम, आपका सारा दर्द गायब हो गया ना? हाँ सच में बेटा, मेरी पीठ और पैरों में दर्द था, पर अब बिल्कुल ठीक है। कमाल हो गया। आप कितनी मेहनत करती हैं, तो मैंने सोचा आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम कर दूं। बेटा जियान, बेटा जियान। मॉम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। इससे दर्द खत्म होता है क्या? होता है तो मुझे भी दे दो ना। हाँ हाँ, हमें भी दे दो। मुझे भी। अरे हमें भी दे दो थोड़ा सा। क्या हो गया शिजुका? नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी स्नो हट नहीं बनेगा, समझे? अरे नोबिता, तुम तो काफी थक गए। वो इसीलिए क्योंकि मैंने ऐसा काम पहले कभी भी नहीं किया। नोबिता। ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम थक चुके हो। मैंने 36 लोगों की थकान दूर की है। कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया ना? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे को डोरेमोन का गैजेट यूज करना पड़ेगा। हे नोबिता। डोरेमोन, जल्दी से मुझ पर फ्रॉग प्लास्टर लगा दो। चलो जल्दी। हाँ, पक्का ना? लगा दूं? हाँ बिल्कुल पक्का। चलो तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है। नोबिता, डोरेमोन, चलो आ जाओ, खाना तैयार है।
नोबिता, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी मदद कीजिए मॉम। पर क्या हुआ? वो असल में क्या हुआ इसे? कुछ तो गड़बड़ है। नोबिता सारा दिन आराम करता रहा, उसके बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। हाँ? नोबिता, नोबिता, ये सब क्या हो रहा है? तुम फिर से अपने कमरे में इस तरह क्यों पड़े हुए हो? अरे क्या बात है डैड? इधर उधर लेटना बंद करो। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बाहर जाकर खेलो। पर डैड बाहर बहुत ठंड है और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। पर तुम सुबह से ही घर पर बैठे हुए हो। बच्चों को बाहर खुली हवा में खेलना चाहिए। पर मुझे घर पर रहना पसंद है। मुझे इस हीटर की गर्मी चाहिए। मुझे तुम पर तरस आता है। जब हम छोटे थे तो कड़ी सर्दी में बाहर रहकर खुद को मजबूत बनाते थे। बर्फ पर हम भागा करते थे। बर्फीले पानी में तैरा करते थे। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। उस ट्रेनिंग का ही फल है कि मुझे आज तक कभी भी सर्दी में ठंड नहीं लगी। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो मुश्किल लगता है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इतना ही मजेदार है जितना आप बता रहे हैं? ये सब तो मैं तब किया करता था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। देखा, आपको भी सर्दी पसंद नहीं है। मैं भी इस सर्दी में बाहर खेलने नहीं जाना चाहता। मैं तो बस यहीं पर लेट जाऊंगा। ओफो नोबिता, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो वैसा ही करते हैं जैसा डैड कह रहे हैं। बाहर चलकर खेलते हैं। हाँ, अब तुम भी डैड की तरह शुरू मत हो जाओ डोरेमोन। चलो ना नोबिता, लेट्स गो। सच में बहुत मजा आएगा। यहाँ घर पर लेट के क्या करोगे? चलो मेरे साथ। नहीं, हाँ? बाहर खेलने में मजा नहीं आता बल्कि परेशानी होती है। छोड़ो भी, ऐसे मत बोलो नोबिता। तुम भूल जाओ, मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक खेलने के लिए कुछ मजेदार ना हो। कुछ ऐसा जिससे मजा आएगा। ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। खजाना ढूंढने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहा? एक खजाना? क्या तुम्हारे पास कोई मैप है? ट्रेजर मैप फाइंडर। ये हमें ट्रेजर मैप ढूंढने में मदद करेगा, जिससे हम खजाने तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मतलब हमें मैप्स भी ढूंढने पड़ेंगे? रहने दो, बहुत परेशानी होगी। मैं सो जाता हूँ। मुझे पता था यही होने वाला है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नोबिता, तुम बहुत आलसी हो, समझे? देखो, मैंने 5 मैप्स पहले ही ढूंढ लिए हैं। अरे वाह, आखिरकार तो मेरे किसी काम तो आए डोरेमोन। मुझे दिखाओ। ये मैप्स तो बिल्कुल असली लगते हैं। क्या मतलब है? ये असली ही है। चलो अब खजाना ढूंढते हैं। एक मिनट रुको। हाँ? हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा डोरेमोन। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हमें इतनी ठंड में बाहर जाने की जरूरत क्या है जब जगह हमारे पास आ सकती है? मेरी बात मान लो। एनीवे डोर निकालो ना प्लीज डोरेमोन। अब चलो भी। ओह, तुम तो सचमुच बहुत आलसी हो। तुम्हारा क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। चलो भी, इतने स्ट्रिक्ट मत बनो डोरेमोन, मेरी बात मान लो। चलो अब तुम देर मत करो। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 300 साल पहले एक आदमी था खोजाने मारू, जिसने मिडागा हेस में सोने के सिक्के गाड़े थे। क्या कहा तुमने? वहाँ पर सोने के सिक्के हैं? हाँ? तो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग वहीं पर जाते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो। अच्छा जरा बताओ, ये मिडागा हेस कैसी जगह है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वैसे इसके मुताबिक ये एक ओपन फील्ड होना चाहिए। शायद उन्होंने डेजर्ट में खजाना छुपाया था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन हम ढूंढेंगे। चलो चलो। हम कहाँ आ गए? यहाँ पर तो एक बड़ा मैदान होना चाहिए था डोरेमोन। यहाँ पर पहले था, लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं नोबिता। ये ऐसी जगह तो नहीं लगती जहाँ पर हमें खजाना मिलेगा। मतलब खजाना ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेजर हंट काउंटर। खजाने के पास पहुँचते ही ये अलार्म बजेगा नोबिता। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया। अलार्म क्यों नहीं बज रहा? तुम बस चलते रहो। डोरेमोन, कहीं ये
अजीब बात है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। आपकी मदद चाहिए। मैं यहाँ पर एक खजाना ढूंढ रहा हूँ। खजाना तो मिला था जब ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, फिर ना जाने उसका क्या हो गया। ये तो समय की बर्बादी है डोरेमोन। हमें सर्दी में कितनी देर पैदल चलना पड़ा था। मैंने कहा था ना कि घर पे रहना सबसे अच्छा आइडिया है। ठीक है, हम किसी गर्म जगह पर चलते हैं। क्यों, ठीक है ना? क्या कहा? एक गर्म जगह? हाँ, देखो ये साउथ सीज आइलैंड का मैप है। हाँ, ये जगह कहाँ है? ये जगह इक्वेटर के पास है और यहीं पर कैप्टन किड ने अपनी जायदाद गाड़ी थी। वाह, ये तो मुझे बहुत मजेदार लगता है। क्योंकि ये एक आइलैंड है तो वहाँ कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं होंगे। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है, वहाँ चलते हैं। हाँ? अरे वाह, हाँ। देखने में ये लगता है कि हमें यहाँ खजाना मिल जाएगा, क्यों, है ना? और ये बहुत गर्म भी है। डोरेमोन, ये जगह बहुत अच्छी है। अरे वहाँ पर देखो, कितने सारे फल हैं। दिखने में तो स्वादिष्ट है। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगा। अब आगे चले। कहाँ जाना है? खजाना ढूंढने, और कहाँ? अरे मैं तो भूल ही गया। खजाना पास में है। तुम्हें खोदना होगा। ठीक है, मैं खोदूंगा, लेकिन अपने मन से। अभी और कितना खोदना है? बस थोड़ा सा और। डोरेमोन, क्या हम पहुंच गए? पता नहीं नोबिता। हाँ, डोरेमोन, बस बहुत हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ। लगता है खजाना बहुत नीचे है। तुम जरा 1 मिनट रुको, देखते हैं। 2 मीटर और। क्या? 2 मीटर और खोदना है? हाँ नोबिता, तुमने सही सुना। और फिर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है ना? हाँ? नोबिता, यहाँ वापस आओ। नहीं डोरेमोन, बस बहुत हो गया। मैं और नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। लेकिन नोबिता, खजाने का क्या? इतना गहरा हम पहले ही खोद चुके हैं। भूल जाओ, अब मैं नहीं खोदूंगा, समझे? हाँ? अब तुम खुद ही खोदो। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ऐसे मत कहो। हाँ? अरे वाह, कितना प्यारा टर्टल है। डरो मत प्यारे टर्टल, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे कितना प्यारा है। शायद इसने इंसानों को कभी नहीं देखा है ना? हाँ? वाह, यहाँ पर तो हर तरीके के एनिमल्स हैं। कितने सुंदर है। हे नोबिता। हाँ, डोरेमोन पीछे। ये तो एक गोरिल्ला है, जल्दी करो। और फिर भागो। चलो डोरेमोन, जल्दी से कोई गैजेट निकालो। टाइम नहीं है, हमें बस भागना है। जल्दी भागो। हाँ, मैं बच गया। हाँ? नोबिता, दरवाजा खोलो। पर गोरिल्ला भी साथ में अंदर आ जाएगा डोरेमोन। जल्दी करो। नोबिता, मेरी हेल्प करो, वरना गोरिल्ला अंदर आ जाएगा। जल्दी। लगता है वो चला गया। बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। अगर वो गोरिल्ला मुझे खा जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने नोबिता? ठीक है, जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा। गलत मैप चुनना तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। समझ गए डोरेमोन? ठीक है, वो अपने आप को समझता है क्या है। मैं अपना खजाना खुद ढूंढ सकता हूँ बिना उससे कोई मदद लिए हुए। हाँ? एक डूबा जहाज 1 मिलियन टन सोने से भरा हुआ। ये सही रहेगा। कम से कम इसमें मुझे कुछ खोदने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं एक बार में सारा खजाना नहीं ले पाऊंगा। मुझे बार बार आना पड़ेगा। कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा मत करो नोबिता।
हाँ भूल जाओ डोरेमोन, तुम्हें खजाने का हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो नोबिता। ये क्या हो रहा है? मैंने पानी को घर में आने से किसी तरह रोक दिया। नोबिता, ये तुमने किया है ना? सॉरी मॉम। वापस आ जाओ नोबिता, वापस आ जाओ नोबिता, मैं कह रहा हूँ वापस आ पूरे जाओ। घर में पानी भर गया है, वापस आओ नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। प्लीज मॉम, डैड, मुझे माफ कर दीजिए। नोबिता तो ठंड से दूर भाग रहा था और अब देखो जरा, उसे ठंडे पानी से निकलकर भागना पड़ रहा है। प्लीज मॉम, डैड, मुझे माफ कर